लवे सीधी लाइव तस्वीरें हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की देख पा रहे हैं, जहां पर नवीन जिंदल फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। आप देख सकते हो बच्चों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र बनाए गए हैं, फर्स्ट सेकंड प्राइज दिया गया है और यहां पर गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं, वरिष्ठ पत्रकार पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं नवीन जिंदल फाउंडेशन द्वारा इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप सब जानते ही हैं, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को रास्ता दिखाया और समाज में शिक्षा को लेकर और कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया। और आज देख सकते हैं कि पूरे विश्व में बाबा साहब ने जिस तरह सबको अधिकार दिलाए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, बोलने की बात हो, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार, तो माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी के नेतृत्व में नवीन जिंदल फाउंडेशन द्वारा जो आज ये कार्यक्रम किया गया और बच्चों ने काफ़ी प्रतियोगिताएं यहाँ पे की, भाग लिया और बच्चों ने पहला इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम आपने देखा होगा बड़ी रुचि के साथ। और उन्होंने बाबा साहेब की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो उन्होंने एक तस्वीर बनाई, चित्र बनाया, कितना सुंदर आप देख सकते हैं। तो कितने बच्चों के अंदर प्रतिभा है और कितना उत्साह था। और समाज के आज सभी 36 वर्ग के लोगों ने इसको मिलकर बनाया और मनाया इस कार्यक्रम को और सब ने भाग लिया और सबके अंदर उत्साह था। आपने देखा होगा सबने अपने अपने विचार रखे बाबा साहब के जीवन के ऊपर, जो उनका संघर्ष रहा, जो समाज के लिए उनका संदेश रहा। और यही हम सबको मिलकर, यही हमें जो महापुरुष होते हैं, हमें वो यही संदेश देते हैं कि हमें मिलकर अपने देश को, अपने समाज को आगे ले जाना है और भारत दुनिया में एक विकसित राष्ट्र बने और सबके मिलके सबका सहयोग, क्योंकि हर व्यक्ति का सहयोग ज़रूरी है। 145 करोड़ का ये भारत, इसके अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, उसको मतलब बोलने का अधिकार है। तो इसी तरह तो आज हम सब मिलकर ये सब बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनके दिलाए हुए अधिकार आज समाज में अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जिसका विकास हो, ये सब बाबा साहब की देन है। बहुत अच्छा लगा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्मदिन जो कैथल के मॉडर्न स्कूल में मनाया गया है। इसमें जो मेधावी बच्चे मैं कहूँगा, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग, इससे उनकी इंटेलिजेंसी और उनका माइंड का स्टेटस और उनके माइंड के सिस्टम से किस प्रकार से अपने आप को प्रतिभा बच्चों की नज़र आनी चाहिए। आज स्कूल में जो कार्यक्रम है बड़ा शोभनीय और बहुत अच्छा था, प्रशंसनीय कार्यक्रम था। इसमें नवीन जिंदल फाउंडेशन ने जो पहल मैं कहूँगा स्कूल के माध्यम से करी है, ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है आने वाले समाज के लिए भी और हर उस व्यक्ति के लिए जिसने बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में समझना है और पढ़ना है। और उन्होंने जो संविधान को रचा है, प्रारूप तैयार किया है, उसके बारे में भी ज्ञान का जो अवसर है, मौका है, वो प्राप्त करने का यही साधन है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मीनार हैं और उनसे प्रेरित होकर जो आज की जनरेशन है या युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी शिक्षाओं का और भी प्रचार प्रसार हो या उनसे बच्चे और इंस्पायर हों, तो इस प्रकार के जो आयोजन है वो बहुत ज़रूरी है। और जिंदल फाउंडेशन ने जिस प्रकार ये आयोजन किया, इससे न केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होगा, बल्कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति जज्बा पैदा होगा कि वो क्यों पढ़ें, उनका टारगेट क्यों हो। ये सोच एक पैदा होती है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संसाधनों का अभाव था, जब उनको क्लासरूम में जाने का अधिकार नहीं था, जब वो चौखट पर बैठकर पढ़ते थे, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, जब उन परिस्थितियों में वो पढ़कर और इतना आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े शिक्षाविद बन सकते हैं। आज के बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं हैं, घर में एसी है, बच्चा गाड़ी से स्कूल आता है या स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो हम बच्चों से ये अपील करेंगे कि जो वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और जो माता पिता के जो सपने हैं उनको वो साकार करें। और जो भारत है, भारत जब ज़्यादा विकसित होगा, जब लोग पढ़े लिखे होंगे, तो हमारी सब अभिभावकों से, शिक्षकों से, बच्चों से, लोगों से ये अपील है कि पढ़ें, आगे बढ़ें और देश का जो नाम है वो रोशन दुनिया में करें। नवीन जिंदल फाउंडेशन जो कार्यक्रम करवाती है वो जागरूकता के लिए कराती है, भारत दर्शन के लिए करवाती है। भारत दर्शन जैसे कि बाबा साहब मानव ही नहीं थे, महामानव थे और उस महामानव ने ये साबित कर दिया कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा हो। तो बाबा साहब ने जो अपना मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हमने बच्चों को वही बताया है फाउंडेशन के माध्यम से
कि बच्चे शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें और समाज निर्माण में अपना योगदान दें। देखिए, आज बाबा साहब की जयंती है, तो उसको लेकर के आज भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर कार्यक्रम है। और शोषित पीड़ित, दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हुए, लेकिन शोषित पीड़ित के तो डॉक्टर सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही रहे। और आज बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में इतनी ताकत है कि चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस प्रकार का जो बाबा साहब का जो भारत रत्न कहते हैं, बल्कि वो विश्व रत्न है। और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा है, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमेरिका में पैदा होते तो हम उनको सूर्य कहते, और संविधान ही भारत है। इस प्रकार का अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा। आज पूरे धूमधाम से बाबा साहब को लेकर के आज उसकी शिक्षा, उसका विचार है, जो उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ बाबा साहब की जयंती।